जय हिंद। आज हम फिर जो इससे अगले वीडियो में जो हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, तो उसी का हम दूसरा पार्ट आज हम लेकर आए। उसमें हम पहला पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख गुहा के बारे में बता दिए हैं उसमें, और उसके बाद ग्रास नली के बारे में बता दिए। मुख गुहा में कौन सी एंजाइम निकलती है, मुख गुहा में कितने जोड़ी ग्रंथि होती है, वहां पर पाचन किसका होता है, ये सारी चीजों को हम बता दिए हैं। मुख गुहा और ग्रास नली तक हम बताए थे। उसके बाद भोजन कहाँ आता है, अमाशय में। आज हम मेनली रूप से इसमें अमाशय को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम किसको देखना है, अमाशय को देखना है। कल हम बता दिए थे मुख गुहा में कि मुख गुहा में कौन कौन सी ग्रंथि होती है, कितनी जोड़ी ग्रंथि होती है, उसमें किसका पाचन होता है और किसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। ये सभी चीजों को हम क्या किए थे, बताए थे। कल इसका भी चर्चा कर दिए थे कि आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल कितना होता है। तो आहार नाल में अगर आते हैं, मतलब आहार नाल में जो हमारे क्या करता है, भोजन जब तक शरीर में रहता है तो उस आहार नाल में घूमने के काम करता है। जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, उसके बाद बड़ी आंत और छोटी आंत, और उसके बाद कौन है, गुद्दा। मतलब कहने का मतलब ये सभी ऐसा अंग है जिसमें जब तक भोजन शरीर में रहता है तो तब तक यही सभी आहार नाल के अंदर क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ये चीज हम अगले वीडियो में बता दिए हैं। अगर जो अगला वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखिएगा तो ये आपको सारे चीज समझ में आएगा। चलते हैं, हम इस पर आते हैं। सबसे पहले चलते हैं तो आपको बता दिए थे मुख गुहा में, मतलब मुख गुहा में, मतलब मुख में जो भोजन पाचन क्रिया होती है तो पूरा पचता नहीं है, वहां थोड़ी मात्रा में पचती है। उसके बाद ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होती है। ग्रास नली में भोजन क्या होती है, सिर्फ क्रमकुंचन के द्वारा नीचे की ओर क्या होती है, उतरती है। ये चीज बताए थे इसमें। और वहां से जो मुख गुहा से जो भोजन का थोड़ी मात्रा में पाचन होती है वो बोलस के रूप में क्या होती है, नीचे की ओर उतरती है, बोलस। और ग्रास नली में क्या होती है, कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन जैसे हम टूथपेस्ट ले लेते हैं तो टूथपेस्ट को अगर दाबते हैं उसको तो देखते हैं कि कितना धीरे धीरे एक ही बार निकल जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे क्या करता है, निकलता है। तो इसी तरह से ग्रास नली में जो भोजन यहाँ मुख के द्वारा जो पचाया गया जो भोजन है तो वो धीरे धीरे कर्माकुंचन के द्वारा क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप उतरती है। अगर इसमें कर्माकुंचन नहीं होता तो डायरेक्ट भोजन कहाँ गिरता है, अमाशय में, जिससे अमाशय में क्या बढ़ता, प्रेशर, दबाव पड़ता। तो ये चीज को हम देखेंगे आज। मुख्य रूप से हमको किसको देखना है, अमाशय को देखना है। चलिए अमाशय में चलते हैं। सबसे पहले तो अमाशय को स्टोमच कहते हैं। इसमें अमाशय में कल हम बताए थे कि अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रुकता है, 4 घंटों तक। कितने घंटों तक रुकता है, देखिए यहाँ पर एक अलग से अमाशय का चित्र स्पेशल बना दिया है। अमाशय में जो भोजन होती है वो 4 घंटों तक इसमें रुकने के काम करता है। क्वेश्चन यहाँ से उठाता है कंपटीशन में कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अधिक समय तक रुकता है। तो किस भाग में भोजन अधिक समय तक रुकता है, तो अमाशय में रुकता है। कितने घंटों तक, 4 घंटों तक। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। चलिए तीनों भाग को हम देखते हैं। सबसे पहले जो ए वाला भाग, पहला जो भाग आता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। इसका पहला वाला जो अमाशय के पहला वाला भाग है उसे हम कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हम हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो अमाशय होती है हमारे बाएं साइड में होती है, जो हृदय के नजदीक होता है, इसलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, और हृदय के नजदीक वाला जो अमाशय के वाला जो भाग होता है जो हृदय के नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं। और कार्डियक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिख दिए ऊपरी भाग, मतलब अमाशय के सबसे ऊपरी भाग क्या है, कार्डियक है। इसमें क्या बनता है, तो HCl निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होती है, इसमें निर्माण होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है इसका pH मान लगभग क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, पूरा अम्लीय होता है। चलिए उसके बाद देखिए ये जीवाणु का क्या करता है, नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु का नाश करता है। कल हम आप लोग को एक चीज और बताए थे कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है उससे एंजाइम निकलती है जो जीवाणुओं को क्या करता है, नाश करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम अच्छी तरह से हाथ को धो लिए हैं। कुछ हमारे हाथ या फिर कुछ भोजन के साथ जीवाणु क्या करता है, मुंह में चल जाता है। तो मुंह में ही उस जीवाणु को नष्ट करने वाला एक एंजाइम होती है। अगर उस एंजाइम से जो जीवाणु अगर बच गया, जैसे यहाँ से देखते हैं, अगर मुंह से जो जीवाणु बच गया तो वो कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय में पहले से रेडी कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वहां से जैसी अगर वैसी जीवाणु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तक आता है
पे इसका आता है, जो एकदम किसी तरह से बचकर या फिर जो जीवाणु जिसको कह सकते हैं हम देहाती भाषा में जो थेथर जीवाणु होता है वो यहाँ तक अगर आ गया तो बचे हुए जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। ये भोजन को क्या करता है? तोड़ता है, क्योंकि वहां पर पूरा भोजन, क्योंकि हम मुख में जल्दी जल्दी भोजन को चिबाते हैं, जो भोजन पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो और तोड़ने का काम कहाँ पर होता है? तो जो कार्डियक अमाशय का जो कार्डियक भाग है उसे भोजन को क्या करने का काम करता है? तोड़ने का काम करता है। तो ये चीज बताए थे। उसके बाद देखिए और यहाँ से इसका काम क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति कुछ ऐसा कुछ फंक्शन होता है जिसमें भोजन को क्या अधिक मात्रा में क्या करते हैं? खा लेते हैं। तो जब अधिक मात्रा में, जिसको हम कह सकते हैं एकदम कुछ कर अगर खा लेते हैं, तो वो भोजन यहाँ पर जैसी ज्यादा मात्रा में यहाँ भोजन आता है तो उतनी जितना मात्रा में एक क्या कहते हैं भोजन उतरता है यहाँ पर, उतनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होती है? निर्माण होती है। और ज्यादा अगर खा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतनी मात्रा में अधिक निकल जाती है जिसके माध्यम से ढकार आती है, जिसको हम धुएंडे ढकार बोलते हैं, जो हमारे नाक और मुंह से क्या होती है? बाहर होती है, जो एकदम जहरीला टाइप का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होती है कितना होती है? 2 होती है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है कि कितना ये अम्लीय होगा। ये चीज यहाँ से इसका ये काम होता है। उसके बाद इसमें और बताए थे, उसके बाद बताते हैं इसमें कि बच्चा, जो छोटा बच्चा जो होता है जो दूध पीने के काम करता है, तो वो दूध पीता है तो कुछ समय के बाद, थोड़ी समय के बाद क्या होता है? दूध पीने के बाद क्या होता है उसमें कि जैसा ही दूध पिया तो कुछ देरी के बाद अगर वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया, तो वो जो दूध जो पिया था वो यहीं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय का कार्डियक भाग है वहीं से क्या होती है? वापस आ जाती है। जो तुरंत दूध गया लेकिन वो किसके रूप में आ गया? दही के रूप में, दही जैसा बनकर निकल जाता है। एक चीज और, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं। जैसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन मतलब क्या? जैसे में अच्छा जो मीठा भोजन करते हैं तो उस भोजन को करते हैं, लेकिन अगर भोजन यहाँ तक गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कार्डियक तक गया, तो वहां से देखते हैं कभी कभी जब ढकार लेते हैं तो जहरीला ढकार, एकदम अम्लीय ढकार की तरह आता है। तो ये सभी काम किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, अमाशय का दूसरा भाग कौन सा है? फंडिक है। अमाशय का दूसरा भाग कौन है? फंडिक है। तो फंडिक क्या होता है? कांटेनुमा रुझी होता है। फंडिक में ये जो देखिए ये वाला जो होता है एक कांटेनुमा क्या होती है? रुझी होती है। इसका नाम क्या है? रुझी होती है, कांटेनुमा रुझी होती है। चलिए इसका रुझी का काम क्या होता है? अमाशय में इस रुझी का काम क्या होता है? तो इस रुझी जो होता है भोजन को रोकने के काम करता है। मतलब यहाँ पर क्योंकि भोजन यहाँ रुकेगा कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो इस भोजन को रोकने, स्टॉप लगाने के काम करता है कौन? रुझी करता है। अगर रुझी नहीं रहेगा ये भोजन ढलकर किसमें चल जाएगा? छोटी आंत में चल जाएगा। इसलिए इसको भोजन को रोकने के काम कौन करता है? रुझी करता है। चलिए इसका एक काम और हुआ। और इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फास्टिंग रखते हैं या फिर लेट से भोजन करते हैं तो हमारे पेट में क्या होने लगती है? चुभन होने लगती है, दर्द देने लगती है। तो इसी का रीजन है, यही कारण बनता है, क्योंकि जब भोजन नहीं करते हैं तो रुझी जो होती है वो धीरे धीरे खड़ा होना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। जिसे खड़ा होने के बाद जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो क्या होती है? यहाँ पर हमको चुभन होती है। अमाशय को मुख्य रूप से हम पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट भी बोलते हैं। पेट, अमाशय को ही पेट बोला जाता है। और हम देहाती भाषा बोलते हैं तो ये वाला जो एरिया होती है इसको हम पेट बोलते हैं। नहीं, इसको अगर देहाती भाषा में अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको उदर बोलते हैं और इसको अमाशय को क्या बोलते हैं? हम पेट बोलते हैं। तो ये चीज इसमें होती है। उसके बाद आते हैं अमाशय का तीसरा भाग में आते हैं। अमाशय का तीसरा भाग क्या है? हाँ, अमाशय का तीसरा भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक ये वाला जो लास्ट वाला जो भाग है, पिछला भाग जो है इसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। जिसमें एक ग्रंथि होती है जिसे हम जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। जठर ग्रंथि से निकलती है जठर रस। क्या निकलती है? जठर रस निकलती है, जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। इससे जठर ग्रंथि से जठर रस निकलती है और उससे 2 एंजाइम निकलती है। देखिए यहां से देखें, जठर रस से कितनी एंजाइम? 2 एंजाइम, एक रेनिन और दूसरा क्या? पेप्सिन। कितना एंजाइम? 2 एंजाइम, एक रेनिन दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या, रेनिन का काम क्या होता है? वो दूध जो हम पीते हैं तो दूध से क्या बना देता है? उसको दही में बदल देता है। जैसे अभी बता रहे थे कि एक बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध पीने के बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़ी समय के बाद जब वो उल्टी करता है तो जो दूध पिया था वो किस रूप में निकलना शुरू हो जाता है? दही के रूप में। तो ये रेनिन जो एंजाइम होती है जो पाइलोरिक वाला भाग में होती है
जो वो दूध से किस में परिवर्तित कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। चलिए एक बार क्वेश्चन इस यहाँ से पूछा था कि रेनिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है, लेकिन ऑप्शन में दूध दही कुछ नहीं था, डायरेक्ट उसमें ऑप्शन दिया था केसिन प्रोटीन का। तो इसका आंसर सही में होगा कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होगा, क्योंकि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाने के काम करता है। तो रेनिन किसका पाचन, केसिन प्रोटीन का, क्योंकि दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है, और दूध में कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना होता है। पेप्सिन जो एंजाइम होती है वो किसका पाचन करता है, पेप्सिन पेप्सिन जो एंजाइम होती है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पचाकर वो किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, जो प्रोटीन होती है, जो क्या होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला जाता है, पेप्टोन में, और पेप्टोन को पेप्टाइड में, टाइड में, और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। इस तरह से प्रोटीन का क्या होती है, पाचन होती है। देखिए यहाँ पर अमाशय में प्रोटीन को किसके रूप में बदला गया, पेप्टोन के रूप में, क्योंकि आपको बताए थे अगले वाला वीडियो में कि मुख में सिर्फ स्टार्च मतलब मंड, जिसको ठेठ हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चोकर, मतलब चोकर मुख में जो होती है सिर्फ चोकर का पाचन होता है और किसी चीज का पाचन होता नहीं है। और अगले वीडियो में ये भी हम क्लियर कर दिए थे कि किसका किसका पाचन होता है, किसका किसका पाचन नहीं होता है। जैसे हम बताए थे जल, फिर उसके बाद प्रोटीन और खनिज, ये सभी चीजों का पाचन नहीं होता। पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद प्रोटीन का पाचन होता है। ये सभी चीजों को हम क्या बताए थे कि पाचन होता है। तो इसमें आते हैं प्रोटीन को जब अमाशय में इसको पचाने का काम किया जाता है तो किसमें बदलता है, पेप्टोन में, और पेप्टोन को बदला जाता है तो पेप्टाइड में, और पेप्टाइड को जब बदला जाता है तो अमीनो अम्ल। इस तरह से प्रोटीन का क्या होती है, पाचन होती है। मतलब यहाँ से पूरा एक क्रिया होती है, ये तीनों भाग से क्या होती है, गुजरना पड़ता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा खा लेते हैं तो गैस का शिकायत होता है, जिसको गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कहाँ मिलेगा, मतलब वैसी दूध जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, जो मात्र 6 सेकंड में क्या कर देता है, उसको गैस जो हमारे अमाशय में बना हुआ रहता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अम्ल है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ से ये इनो क्या लेके जा रहा है, क्षार, क्योंकि इनो क्या है, क्षार है। और अम्ल और जब क्षार मिलता है तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब दोनों क्या हो जाता है, बराबर कर देता है। तो यहाँ से इस तरह से जो भी गैस रहता है वो क्या होती है, निकल जाती है, क्लियर हो जाता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद भोजन जो होता है, हाँ आपको बताए थे इसमें हम कि मुख के बाद जो भोजन होती है बोलस के रूप में अमाशय में आती है। अब इसमें जो पाचन क्रिया हुई तो इसके बाद जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है वो किस रूप में बदलता है, उसको हम काइम बोलते हैं। और काइम बनकर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले चीजों को देखते हैं, छोटी आंत में भोजन कैसे जाती है, ये चीजों को हम देखते हैं। उसके बाद किसके, अमाशय के बाद क्या होता है, छोटी आंत में भोजन जाती है। मतलब जो मुख से भोजन बोलस के रूप में आगे बढ़ा था तो वो उसके बाद अमाशय में पाचन क्रिया हुई। तो अमाशय के बाद भोजन किसमें, कायम के रूप में। तो कायम के रूप में किसके यहाँ जाता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत देखने से पहले हम किसको देखेंगे, जो साइड से जो भी अंग पाचक एंजाइम निकालने के काम करता है उसको देखने के काम करेंगे। जैसे पाचक एंजाइम कौन, यकृत निकालता है, पित्ताशय को निकालता है, पित्तरस को निकालता है, जो पित्ताशय में जाकर क्या होती है, जमा होती है। और अग्नाशय भी होती है, पूर्ण पाचक एंजाइम निकालती है। तो ये सभी चीजों को हम उसको देखेंगे सबसे पहले। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं। देखिए यहाँ से वो उधर से बोलस के रूप में आया था, यहाँ बन गया क्या, काइम। और काइम बनकर ही क्या भोजन जाता है, कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाती है। चलिए उसके पहले अब देखेंगे यहाँ से जो अलग से जो सहायक जो अंग होती है, जो पाचक एंजाइम निकालती है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। उसको देखेंगे क्या, तो सबसे पहले इसको अग्नाशय को देख लेते हैं। तो अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है। यह एक क्या है, ग्रंथि है। ये क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम निकालने के काम करता है। पूर्ण पाचक एंजाइम मतलब क्या होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम मतलब वैसी एंजाइम निकालता है जो यहाँ पर सभी चीजों को क्या हो जाती है, पाचन हो जाती है। सभी चीजों का पाचन होगा, वसा का, मंड का और क्या किसका, पेप्टोन का। तो ये सभी चीजों का क्या हो जाती है, यहाँ पर पाचन हो जाती है। यहाँ से देखिए एक शॉर्ट नाम लिखे हैं लैट, क्या लिखे हैं, लैट। यहाँ से देखेंगे लैट, एल से क्या, लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज।
जो किसका पाचन करता है, फैट का, मतलब वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है, वसा का। उसके बाद फिर ए से क्या, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होती है वो स्टार्च का पाचन करता है, जो मंड होती है, जिसे क्या कहते हैं देहाती भाषा में चोकर बोलते हैं। क्या कहते हैं, चोकर बोलते हैं। उसके बाद होता है टी से क्या, टिप्सिन होता है, जो किसका पाचन करता है, पेप्टोन का। जो पेप्टोन किसका रूप है, प्रोटीन का, क्योंकि इसके पहले हम बता दिए हैं कि प्रोटीन का पाचन जो होती है आमाशय में जो होती है वो प्रोटीन किस में बदल जाता है, पेप्टोन में। और अब पेप्टोन जो होती है किस में बदल रहा है, पेप्टाइड में बदल रहा है। और आगे चलकर पेप्टाइड जो होता है वो छोटी आंत के इलियम वाला हिस्सा में जाकर वो किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो इस तरह से इसमें हम बताने के काम किए थे। अब देखिए ये जो अग्नाशय होती है, तो अग्नाशय को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है कि ये पाचन एंजाइम उधर से क्या करती है, निकालती है। तो यहाँ पर जो पक्वाशय वाला हिस्सा होता है, जिसको हम पक्वाशय वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर एक हार्मोन होती है, निकलती है। वो हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन हार्मोन है। सेक्रेटिन हार्मोन जो होती है ये अग्नाशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। और उत्तेजित करने के कारण ही वहां से ये सभी एंजाइम को क्या करता है, अग्नाशय छोड़ता है। तो कौन कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन एंजाइम का क्या करता है, उत्सर्जन करता है वहां से। तो ये उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन हार्मोन होता है। चलिए ये इसका काम हो गया यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं तो यकृत से पित्त रस निकलती है। कौन सा रस निकलती है, पित्त रस निकलती है। और पित्त रस कहाँ जाकर जमा हो जाती है, पित्ताशय में जमा हो जाती है। और ये पित्ताशय जाकर फिर ये भोजन यहाँ से जो कायम के रूप में आ रही है उसमें जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। चलिए यहाँ से देखेंगे लीवर क्या किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, मतलब पित्त रस का निर्माण करता है। और वो कहाँ जाकर जमा हो जाती है, पित्ताशय में। इसलिए पित्ताशय को हम पित्त स्टोर भी बोलते हैं, मतलब पित्त को क्या करता है, वहां पर पित्त रस को क्या करता है, जमा करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं तो पित्त का पीएच मान कितना है, होता है 8 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। 8 के मतलब क्या होती है, पित्त क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं जब क्षारीय होगा तो भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्योंकि भोजन जो अमाशय से आ रहा था वो अम्लीय के रूप में आ रहा था, तो अम्लीय के रूप में आ रहा था, उसको क्या बना दिया, क्षारीय में। क्षारीय बनाने का रीजन था क्योंकि ये पहले ही बोल दिया था छोटी यार कि भोजन का पाचन हम तब करेंगे जब आप हमको अम्लीय से क्या क्षारीय में बदल कर दीजिएगा, तब तक। तो ये क्या करता है, भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। चलिए उसमें किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन होता है। एंजाइम न होकर भी क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। मतलब पित्त रस एंजाइम नहीं है, पित्त रस क्या एंजाइम नहीं है। उसके बाद भी किसका पाचन थी, भोजन का क्या करता है, एंजाइम न होकर भी क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। मतलब वो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। चलिए उसके बाद देखते हैं जो जैसे मैं यहाँ पर अग्नाशय में बताए थे कि अग्नाशय को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, जो अग्नाशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। मतलब जल्दी जल्दी कहता है कि जल्दी जल्दी वहां से क्या आप पाचन एंजाइम को क्या कीजिए, छोड़िए, क्योंकि भोजन वहां से कायम के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है। और उसको बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। अगर ये एंजाइम छोड़ना बंद कर देगा तो भोजन क्या छोटी आंत नहीं पचा पाएगी, पाचन कर पाएगी। तो इसलिए जल्दी से सेक्रेटिन हार्मोन जो होती है जल्दी जल्दी उत्तेजित करता है इसको, अग्नाशय को, कि जल्दी से आप वहां से पाचन एंजाइम क्या कीजिए, छोड़ने के काम कीजिए। तो इसलिए पाचन एंजाइम पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, जिससे वसा और मंड और पेप्टोन का पाचन होती है। चलिए उसी तरह से जो पित्त रस निकलती है यकृत से, पित्त रस निकलती है यकृत से, उसको उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होती है वो पित्त यकृत को बोलता है कि जल्दी से आप पित्त रस को उधर से छोड़िए, क्योंकि उसका अहम भूमिका होती है। क्योंकि भोजन वहां से जो अमाशय से आ रही है वो अम्लीय आ रही है। और छोटी आंत पहले ही बोल दिया है कि जब तक आप अम्लीय भोजन को क्षारीय नहीं बनाइएगा तब तक वो भोजन का पाचन करेंगे नहीं। तो इसलिए एक जल्दी से पित्त रस यहाँ मिलता है आकर, जो भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय में बदल देता है। इस तरह से ये सभी क्रियाओं क्या होती है। उसके बाद फिर भोजन क्षारीय के रूप में कहाँ जाती है, तो छोटी आंत में जाती है। तो छोटी आंत वाले जो भाग है हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस तरह से आपका 3 पार्ट में ये सारी वीडियो ये सारी पाचन तंत्र क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। इसमें आएंगे तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किसमें होती है? छोटी आंत में होती है। ये सारी चीजों को, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि छोटी आंत भी 3 भागों में बढ़ता है। तो ये सारी चीजों को हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल से नया जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।